नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। हाजिर आपका दोस्त जिया चौधरी। और वो जानकारी जो आज के सेशन में हम बात करेंगे वो चौहानों की हम बात कर रहे थे। चौहानों की मैंने बताया था कि 7 शाखाएं हुआ करती थी। 6 शाखाओं के बारे में हमने पढ़ चुके हैं और आज की क्लास लास्ट है चौहानों के। इसके बाद में राजस्थान के चौहानों की जानकारी कंप्लीट हो जाएगी, एक वंश कंप्लीट हो जाएगा। और आज जो चौहानों की जानकारी लेके आया हूं वो है कोटा रियासत की। कोटा रियासत के चौहान, जिसको हाड़ा कहा जाता था, उसकी जानकारी। देखो, चौहानों की या हाड़ों की जो राज्य रहा था वो कोटा और बूंदी पर रहा था। और इससे पहले की क्लास में हमने बूंदी का इतिहास हमने डिटेल से पढ़ा था। और बूंदी का इतिहास पढ़ते पढ़ते ही मैंने आपको बताया था कि 1631 के आसपास, 1631 एग्जैक्ट ही मान लो आप, 1631 में जब जहांगीर के बाद में शाहजहां शासक बन गए थे, जब शासक बने थे उससे पहले की मैंने कहानी बताई थी कि खुर्रम ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। और उस विद्रोह को रोकने के लिए बूंदी के एक व्यक्ति हुआ करते थे, शासक थे रतन सिंह, उनको यह जिम्मेदारी दी गई थी। और रतन सिंह के साथ उनके पुत्र माधो सिंह भी थे और हरि सिंह भी थे। और माधो सिंह ने खुर्रम के साथ दोस्ती की। और बाद में जब खुर्रम को पकड़कर दिल्ली की तरफ लाया जा रहा था तो बीच रास्ते में माधो सिंह ने खुर्रम को कहा कि तू भाग जा, क्या पता तेरा वध किया जा सकता है दिल्ली में। और इसी एहसान का बदला चुकाते हुए जब खुर्रम वापस शासक बने शाहजहां के रूप में, तो 1631 में माधो सिंह को एक नई रियासत कोटा वो दी गई, नई रियासत का दर्जा दिया गया। वैसे बूंदी का इतिहास हमने पढ़ा था तो उसमें यह चर्चा हुई थी कि जो कोटा जो रियासत थी वो एक अर्ध रियासत के तौर पे थी। कभी थोड़ा सा ज्यादा स्वतंत्र, कभी कम स्वतंत्र। बूंदी के हाड़ों का शासन रहा, लेकिन कभी कम कंट्रोल था, कभी ज्यादा कंट्रोल था। ये बूंदी के इतिहास में पढ़ा। आज हम माधो सिंह से स्टार्ट करते हैं, माधो सिंह हाड़ा से स्टार्ट करेंगे और कोटा के इतिहास को जानेंगे। तो देखो, सबसे पहले जो शासक बने थे वो थे माधो सिंह। माधो सिंह, तो माधो सिंह के बारे में थोड़ी सी डिटेल समझ लेते हैं। माधो सिंह के बारे में जो जानने वाली बातें हैं वो है रतन सिंह के बेटे थे। ये रतन सिंह के पुत्र थे, रतन सिंह के पुत्र थे ये। रतन सिंह के पुत्र ये थे माधो सिंह। और इन्हीं माधो सिंह ने शाहजहां ने 1631 में बूंदी से अलग करके जो रियासत का दर्जा दिया गया था वो था कोटा। और ये कोटा के प्रथम शासक कह सकते हो माधो सिंह को। माधो सिंह कोटा के प्रथम शासक। रतन सिंह के बारे में तो मैंने बूंदी की इतिहाास हमने पढ़ा था, तो मैंने बताया था कि इनकी 2 उपाधियां बड़ी महत्वपूर्ण थी। एक तो थी रामराज की उपाधि, न्यायप्रियता के वजह से रामराज की उपाधि मिली थी उन्होंने, शाहजहां ने उनको रामराज की उपाधि दी। एक बुलंदराय की उपाधि थी, बुंदराय भी लिखा था कहीं और कहीं बुलंदराय लिखा था। बुलंदराय की उपाधि भी उनको मिली थी चित्रकारी की वजह से। ये कहानी तो हमने पिछली वाले क्लास में, लेकिन माधो सिंह के बारे में आपको याद रखना है कि कोटा के में हाड़ा शाखा के संस्थापक थे माधो सिंह। और कोटा रियासत को दिल्ली सल्तनत की स्वीकृति या अलग रियासत का दर्जा मिला था 1631 में। ठीक है साहब। इसके बाद में फटाफट हम समझते हैं अगले शासकों के बारे में। 2 चित्र आपके सामने है, एक शासक का चित्र है, एक हवेली का चित्र है। दूसरे जो महत्वपूर्ण शासक याद रखना है उनका नाम है मुकुंद सिंह। दूसरे जो शासक थे उनका नाम था मुकुंद सिंह। मुकुंद सिंह हाड़ा बड़े महत्वपूर्ण शासक है, परीक्षा के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। मुकुंद सिंह हाड़ा की बात मैं करूं तो मुकुंद सिंह के बारे में 3 चीजें आपने को परीक्षा में जाने से पहले याद रखनी है। पहली बात तो यह रखनी है कि मुकुंद सिंह के नाम पर ही आपने मुकुंदरा हिल्स जो नेशनल पार्क बना हुआ है वो इन्हीं के नाम पर है, मुकुंद सिंह के नाम पर। पहली बात। दूसरी बात है, इनकी एक प्रेमिका थी, प्रेमिका, जिनका नाम था अबली मीणी। अमली मीणी भी लिखा आता है कई जगह अबली मीणी, अबली मीणी। तो अबली मीणी से उन्होंने शादी की थी और अबली मीणी की याद में ही उन्होंने अबली मीणी का महल बनवाया था। ये अबली मीणी का महल है, इसका निर्माण मुकुंद सिंह ने करवाया था। और इसी अबली मीणी को महल को हाड़ौती का ताजमहल कहा जाता है। हाड़ौती का ताजमहल कहा जाता है। पहली बात ये याद रखनी, हाड़ौती का ताजमहल किसको कहा जाता है? अबली मीणी के महल को। कहां है? कोटा में। या राजस्थान का दूसरा ताजमहल भी कहते हैं, राजस्थान का दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है इसको, राजस्थान का दूसरा ताजमहल। पहला ताजमहल कौन सा है?
दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। पहला ताजमहल आप सबको पता है जोधपुर में जसवंतड़ा है, वो राजस्थान के ताजमहल की श्रेणी में आता है, ताजमहल कहा जाता है। तो मुगल सिंह के बारे में 3 चीजें आपने को याद रखनी है। पहली चीज मैंने कहा मुकंदरा हिल्स का नाम बताया। दूसरी चीज मैंने बताई कि इन्होंने अबली मेणी से शादी की थी और अबली मेणी की याद में ही उन्होंने अबली मेणी के लिए उन्होंने एक महल का निर्माण करवाया था और उसी को हाड़ौती का ताजमहल कहा जाता है। और इनकी जो मृत्यु है, मृत्यु की मैं बात करूं तो 1658 में मुकुंद सिंह की मृत्यु की बात करूं, मुकुंद सिंह की मृत्यु की बात करूं, देखो जब भी हम कोटा का इतिहास पढ़ते हैं, जब भी हम कोटा का इतिहास पढ़ते हैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग कहानियां है कोटा के इतिहास। कोटा के जितने भी शासक रहे, अब आगे जब मैं पढ़ाऊंगा कोटा के जितने भी शासक, तो आप देखना कि कोटा के शासक है उस समय दिल्ली के जितने शासक थे, दिल्ली की राजनीति से कोटा और बूंदी के जो इतिहास है वो बड़ा प्रभावित रहा और कोटा के बहुत सारे शासक हैं वो दिल्ली की राजनीति में खप गए थे, शहीद हो गए थे। तो यहीं से मुकुंद सिंह से स्टार्ट करें तो मुकुंद सिंह के समय आपके पहले मैंने शाहजहां की बात बताई थी, बहादुर सिंह के समय मैंने शाहजहां की बात कही थी। शाहजहां के बाद में जब मृत्यु होने वाली थी, शाहजहां मरे नहीं थे लेकिन मृत्यु होने वाली थी, बीमार चल रहे थे, उस समय उनके 4 बेटे थे। एक था मुराद, एक था औरंगजेब, एक था दारा सिको, एक था शुजाउद्दीन या शाह शुजा। इन चारों के मध्य उत्तराधिकारी युद्ध हुआ और उत्तराधिकारी युद्ध में एक धर्मत का युद्ध याद रखना, धर्मत का युद्ध, धर्मत का युद्ध यह हुआ था 1658 में। तो 1658 में इस धर्मत के युद्ध में जो मुकुंद सिंह है वो ये धर्मत का युद्ध हुआ था दारा सिको, दारा लिख रहा हूं, प्लस वर्सेस औरंगजेब के मध्य, औरंगजेब, और इसके प्लस में मुराद भी उसके साथ में था। इस युद्ध में आप सबको पता है, जोधपुर का इतिहास में पढ़ोगे तो जसवंत सिंह का जिक्र पढ़ोगे, धर्मत का युद्ध का जिक्र आएगा। तो इस मुकुंद सिंह है इसी धर्मत के युद्ध में 1658 में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे, औरंगजेब से, दारा सिको की तरफ से लड़ रहे थे और इनकी मृत्यु हो गई थी धर्मत के युद्ध में। मुकुंद सिंह की 3 बातें, अबली मेणी, मुकंदरा हिल्स और धर्मत का युद्ध, ये 3 महत्वपूर्ण है। हम उसके बाद में जहां औरंगजेब है वो इन जो उत्तराधिकारी युद्ध थे उसमें औरंगजेब विजयी हुआ था और औरंगजेब बाद में शासक बना था। मुकुंद सिंह के बाद में जो महत्वपूर्ण शासक थे उनका नाम था राव राम सिंह। देखो राव राम सिंह के समय आपको ज्यादा महत्वपूर्ण बातें नहीं है राव राम सिंह के बारे में, लेकिन एक बात आपको याद रखनी है कि राव राम सिंह के समय महत्वपूर्ण जो घटना हुई थी वो थी औरंगजेब की मृत्यु हो गई। और औरंगजेब की मृत्यु जब औरंगजेब ने अपने उत्तराधिकारी का चयन युद्ध के तलवार के बल पर किया था, शाहजहां के बाद में औरंगजेब अपने 3 भाइयों को मार के बना था। तो जब औरंगजेब मरे तो उनके बाद में भी उनके पुत्र 2 पुत्र थे, मुअज्जम और आजम, 2 महत्वपूर्ण पुत्र थे, मुअज्जम और आजम। इनके मध्य भी युद्ध हुआ, जाजऊ का युद्ध, जाजऊ का युद्ध, जाजऊ का युद्ध याद रख लेना। इस युद्ध में कोटा के शासक थे राम सिंह। राम सिंह फर्स्ट लिखना आप, राम सिंह जिसको भड़बूजा भी कहा जाता है। राम सिंह बड़े वीर योद्धा थे तो उनकी उपाधि थी एक भड़बूजा। भड़बूजा क्यों कहा जाता है इनको? क्योंकि इन्होंने भड़ का मतलब होता है वीर, भूजा का मतलब भूनना। ये इतने वीर थे कि इन्होंने अपने तोप के बल पर बहुत सारे सैनिकों को भून दिया था, इसलिए उनकी उपाधि मिली भड़बूजा की उपाधि। आपसे पूछा जाए भड़बूजा की उपाधि किस कोटा के किस शासक को मिली है तो उत्तर आएगा राम सिंह। और ये जाजवा का जो युद्ध हुआ था, जाजवा का जो युद्ध हुआ, इसमें ध्यान से समझना इस कहानी को। जाजवा का युद्ध हुआ था 1707 में, 1707 ईस्वी में जाजवा का युद्ध हुआ। और इसमें जो राम सिंह थे या कोटा रियासत थी, कोटा में कोटा की बात हो रही, तो कोटा की रियासत थी आजम की तरफ। कोटा की रियासत जो थी वो आजम की तरफ से लड़ रहे थे राम सिंह, और जीत हुई मुअज्जम की। जीत किसकी हुई? मुअज्जम जीत गया। इसमें कौन जीता? मुअज्जम। तो भाई मुअज्जम जब जीता कौन? मुअज्जम। अब मुअज्जम जब जीता तो इसका मतलब था कि कोटा की जो रियासत थी वो जो जीतने वाला था उसके विरोधी पार्टी थी। और मुअज्जम बाद में बहादुर शाह के नाम से शासक बना। इसी मुअज्जम को बाद में किस शासक से बड़ा नाम से बड़ा? बहादुर शाह। बहादुर शाह। ठीक साहब, कहानी वापस मैं बता दूं। कोटा के शासक थे राम सिंह,
अब राम सिंह के समय औरंगजेब की मृत्यु हो गई और औरंगजेब की मृत्यु के बाद में उनके दो बेटे थे, एक मुअज्जम था और एक था आजम। इनके मध्य युद्ध हुआ। कोटा के जो शासक थे राम सिंह हाड़ा, वो आजम की तरफ से उन्होंने उत्तराधिकारी संघर्ष में आजम का साथ दिया और इस युद्ध हुआ था 1707 में और इस युद्ध को बोलते हैं जाजऊ का युद्ध। और इस जाजऊ के युद्ध में मुअज्जम की जीत हुई और कोटा जिसके साथ था वो हार गया आजम, और मुअज्जम बाद में बहादुर शाह के नाम से शासक बना। अब देखो बहादुर शाह के शासक बना और इसी युद्ध में राम सिंह की मृत्यु हो गई, जाजऊ के युद्ध में मृत्यु हो गई। अब देखना वापस इसको समझना। उसके बाद में शासक बने भीम सिंह। उधर दिल्ली में शासक थे बहादुर शाह। मैंने कहा था आजम मुअज्जम वाला बहादुर शाह शासक बने। अब इस बहादुर शाह शासक थे और इधर कोटा के शासक बने भीम सिंह फर्स्ट। भीम सिंह सेकंड का जिक्र तो आपको राजस्थान के एकीकरण में आप देखने को मिलेगा, वो अलग पॉइंट है। भीम सिंह फर्स्ट जब शासक बने तो बहादुर शाह शासक थे और बहादुर शाह के विरोधी थे। जब उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था तो उन्होंने आजम का साथ दिया था, इनके जो राम सिंह थे उन्होंने। तो भीम सिंह के समय बूंदी के शासक हुआ करते थे बुद्ध सिंह। बूंदी के शासक कौन थे, जिसका जिक्र मैंने बूंदी वाले में कहा था, मराठों का पहला प्रवेश, बूंदी के शासक थे बुद्ध सिंह। ठीक भाई साहब, समझना कहानी को। बुद्ध सिंह शासक थे बूंदी के। अब बुद्ध सिंह को बहादुर शाह ने कहा कि ये कोटावाड़ जो है ना, ये उत्तराधिकार संघर्ष में मेरे विरोधी थे, तो बुद्ध सिंह को कहा कि आप कोटा पर हमला कर दो। तो बुद्ध सिंह ने इस समय जो शासक थे भीम सिंह, इनके समय बूंदी ने कोटा पर हमला कर दिया था। लेकिन भीम सिंह बड़े वीर योद्धा थे और बूंदी के आक्रमण का सफल सामना कर लिया। लेकिन मन में टीस भीम सिंह की ये थी कि यार बूंदी रियासत अपने परिवार वालों की रियासत है, एक ही वंश है, एक ही परिवार वाले हैं, और इन्होंने बहादुर शाह के कहने से हम पर हमला कर दिया, तो ये टीस थी। बाद में बहादुर शाह ज्यादा दिन तक शासक नहीं रहे और बाद में बहादुर शाह हट गए। उसके बाद में जो शासक बने उनका नाम था फर्रुखसियर। ये आपने दिल्ली सल्तनत में पढ़ोगे, फर्रुखसियर शासक बने थे। फर्रुखसियर याद रखना। अब ये फर्रुखसियर जब शासक बने थे तो फर्रुखसियर को शासक बनने में सहायता की थी भीम सिंह ने, और उस समय परिस्थितियां बदल गई। बूंदी के शासक जो बुद्ध सिंह थे, ये फर्रुखसियर के विरोधी गुट में शामिल थे, शासक बन गए फर्रुखसियर भाई साहब। अब फर्रुखसियर शासक बनते ही भीम सिंह को यह मौका लग गया कि जो बदला बहादुर शाह के समय जो घटना हुई थी अब हमारे पक्ष में है, फर्रुखसियर शासक बन गए। तो फर्रुखसियर को भीम सिंह ने कहा कि चलो अब बूंदी पर हमला करते हैं हम। तो फर्रुखसियर तैयार था कि ठीक है अब तो करो, बूंदी तो हमारे विरोधी पार्टी में शामिल थी। तो इसी भीम सिंह के समय भीम सिंह फर्स्ट ने है वापस बदला मोड़ने के लिए बूंदी के शासक बुद्ध सिंह पर हमला किया था और बूंदी पर अधिकार कर लिया था। और इस बूंदी का नया नाम रखा गया, नया नाम फर्रुखाबाद रखा गया, फर्रुखाबाद कर दिया गया था। फर्रुखसियर के नाम से फर्रुखाबाद नाम। आपसे सवाल पूछा जाए कि फर्रुखाबाद है वो किसका नाम रखा गया था, उत्तर आना चाहिए बूंदी का। और इसी हमले में 2 तोपें भी भीम सिंह अपने साथ बूंदी से ले गया था। तोप, 2 तोप, एक थी धूड़धानी, कई जगह धूड़धानी भी लिखा था, लेकिन धूड़धानी तोप और कड़क बिजली तोप जो थी, कड़क बिजली, ये दोनों तोपें हैं भीम सिंह बूंदी को हराकर वहां से कोटा ले गए थे। और इससे फर्रुखसियर बड़ा खुश हुआ और उन्होंने एक किला दिया था, शाहाबाद का किला। भीम सिंह को शाहाबाद का किला, 12 में है, शाहाबाद का किला किसको दे दिया? शाहाबाद का किला किसको दिया? भीम सिंह फर्स्ट को दिया। ठीक है, ये कोटा को मिल गया था। और महत्वपूर्ण बातें मैं बता दूं भीम सिंह के बारे में। भीम सिंह कृष्ण भक्त थे, बड़े कृष्ण के भक्त थे, कृष्ण भक्त थे भीम सिंह। और इन्होंने अपना नाम कृष्ण प्रेम की वजह से अपना नाम कृष्णदास रख लिया था। कृष्णदास नाम क्या रखा था उन्होंने? उपनाम थोड़े से याद रख लेना आप। उन्होंने खुद का नाम कृष्णदास रखा, कृष्ण के भक्त थे तो कृष्णदास रख दिया। उन्होंने कोटा का नाम था वो नंदग्राम कर दिया था, कोटा का नाम नंदग्राम कर दिया था। और उन्होंने शाहाबाद का जो नाम था वो बरसाना कर दिया था, याद रख लेना, बरसाना। ये 3 नाम है उन्होंने चेंज किए क्योंकि ये कृष्ण के भक्त थे। और उन्होंने जो 12 है, 12 डिग्री शाहाबाद 12 में है, तो शाहाबाद का किला है वो 12 में ही उन्होंने एक सावरिया जी का मंदिर बनाया था।
सांवरिया जी का मंदिर, सांवरिया जी कृष्ण को बोलते, सांवरिया मंदिर का निर्माण करवाया था, मंदिर का निर्माण करवाया 12 में। एक सांवरिया सेठ है चित्तौड़ में। वापस मैं बता दूं, मैं बात कर रहा हूं भीम सिंह फर्स्ट। भीम सिंह कोटा के हाड़ा शासकों में सबसे महत्वपूर्ण शासकों में थे। भीम सिंह की उपलब्धियां 2 देखना आप। भीम सिंह से पहले जाजुआ का युद्ध हुआ था 1707 में, जिसमें कोटा के शासक जो थे उन्होंने आजम का साथ दिया था, जबकि मुअज्जम शासक बने थे बहादुर शाह के तौर पर। बहादुर शाह नाराज थे कोटा से, इसलिए बूंदी के शासक बुद्ध सिंह को कोटा पर हमले के लिए उकसाया। बूंदी के शासक बुद्ध सिंह ने कोटा पर हमला किया, लेकिन भीम सिंह ने उसका बड़ा वीरता से सामना किया, सफल नहीं होने दिया। उसके बाद में परिस्थितियां चेंज हुई और फर्रुखसियर शासक बने। फर्रुखसियर के समय कोटा के शासक भीम सिंह ने वापस बूंदी पर हमला किया, वो बदला लेने के लिए बूंदी पर हमला किया और बूंदी को जीत लिया था। वहां से 2 तोपें ली थी, एक धूलधरणी और एक कड़क बिजली नामक तोपें वहां से कोटा ले गए थे, और बूंदी का नाम है फर्रुखसियर के नाम पर फर्रुखाबाद रख दिया था। इसके साथ में भीम सिंह के बारे में एक और बात याद रखना, भीम सिंह कृष्ण के भक्त थे। उन्होंने अपना खुद का नाम कृष्णदास रखा, कोटा का नाम नंदग्राम रखा उन्होंने। शाहबाद का जो किला था उसको मिला था फर्रुखसियर से, तो शाहबाद का नाम रख दिया बरसाना। उन्होंने 12 में सांवरिया जी का मंदिर का निर्माण करवाया था, ये आपने को याद रखना। अब देखो भीम सिंह के बाद में शासक बने उमेद सिंह। उमेद सिंह का जब शासन चल रहा था, ध्यान से समझना, उमेद सिंह के शासन के काल में आप देखोगे कि जो कोटा रियासत है, कोटा रियासत में जो दीवान का पद होता था, प्रधानमंत्री का पद होता था, वो बड़ा शक्तिशाली हुआ। दीवान थे झाला जालिम सिंह, ये याद रखना, दीवान थे झाला जालिम सिंह, ये बड़े पावरफुल थे, झाला जालिम सिंह। ये दीवान थे, बड़े शक्तिशाली थे, अंग्रेजों के साथ उसके अच्छे संबंध, मराठों के साथ उसके अच्छे संबंध, अन्य रियासत जयपुर के साथ उसके अच्छे संबंध, बड़े शक्तिशाली हो गया था ये दीवान का पद। और इसी समय उमेद सिंह के समय ही 1816-17 में जो सहायक संधि हो रही थी, 1815 से अंग्रेजों ने जो सहायक संधियां प्रारंभ की थी, तो उसी समय बूंदी जो कोटा रियासत थी उसमें 1817 में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि कर दी। 1817 ईस्वी में उमेद सिंह के समय सहायक संधि हुई। ठीक है भाई साहब, सहायक संधि हुई, लेकिन ये जो दीवान झाला जालिम सिंह थे, इन्होंने अंग्रेजों के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। कर्नल जेम्स टोड तो उनका मित्र था, तो कर्नल जेम्स टोड को समझाकर 1818 में एक पूरक संधि की उन्होंने। 1818 ईस्वी में पूरक संधि की, मतलब एक सहायक संधि के साथ में और कुछ धाराएं जुड़वा दी, पूरक संधि की उन्होंने झाला जालिम सिंह ने। और इस पूरक संधि की 2 शर्तें थी। 2 शर्तें, पहली शर्तें क्या थी? पहली शर्त क्या थी कि जो झाला जालिम सिंह जो दीवान है, आज के बाद में कोटा में कोई भी दीवान बनेगा तो वो झाला जालिम सिंह के ही पुत्र बनेंगे, पुत्र ही दीवान बनेंगे। मतलब दीवान का पद क्या हो गया? वंशानुगत हो गया, पुत्र ही दीवान बनेंगे। किसके पुत्र? झाला जालिम सिंह के। मतलब दीवान के पद है वो वंशानुगत हो गया, और दीवान को बहुत सारी शक्तियां इसमें स्वीकार की गई अंग्रेजों के द्वारा कि कोटा में राजा से ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं, दीवान बड़ा महत्वपूर्ण है, झाला जालिम सिंह बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इसके साथ और साथ ही जो राजा का पद है वो उमेद सिंह के वंशजों को दिया गया। दूसरी शर्त ये थी। कुल मिलाकर इस संधि में यह हो गया था कि कोटा के जो शासक थे वो कोटा के शासक अब कमजोर हो गए, और झालाओं का प्रभाव, झाला जालिम सिंह के परिवार वालों का प्रभाव है वो बढ़ने लग गया। उमेद सिंह के बाद में जो शासक बने वो किशोर सिंह सेकंड थे। किशोर सिंह सेकंड, झाला जालिम सिंह, और जालिम सिंह के बाद में माधो सिंह बने थे दीवान। झाला जालिम सिंह बूढ़े हो गए थे, मर गए थे। जालिम सिंह और इन झालाओं का प्रभाव से बड़े परेशान रहने लगे। तो एक बार उन्होंने मांगरोल का युद्ध किया था। मांगरोल का युद्ध किसके बीच में हुआ? किशोर सिंह सेकंड वर्सेस झाला जालिम सिंह। क्यों युद्ध हुआ? क्योंकि ये जो किशोर सिंह चाहता था कि इस झालाओं का दमन कर दिया जाए, नहीं तो ये कहीं हमारे चलने ही नहीं देंगे, ये सारे का सारा राजपाट इनके पास आ गया, हमारे तो कोई चलती ही नहीं है। तो इसीलिए मांगरोल का युद्ध हुआ 1821 में।
1821 ईस्वी में मांगरोल का युद्ध हुआ, लेकिन इस युद्ध में है झाला जालिम सिंह ने है किशोर सिंह को हरा दिया। क्यों हरा दिया? क्योंकि झाला जालिम सिंह के साथ में अंग्रेज लड़ रहे थे, अंग्रेजों के मैंने बताया था, और कर्नल जेम्स टोड इस लड़ाई में झाला जालिम सिंह की तरफ से लड़ रहे थे। किशोर सिंह की हार हुई और इस वजह से अब जो कोटा रियासत थी उस पर सारा का सारा प्रभाव है, वो सारा का सारा प्रभाव है वो झाला एक तरह से शासक के बराबर आ गए थे मांगरोल के युद्ध 1821 में। मांगरोल का युद्ध याद रखना 1821 में हुआ था। अब किशोर सिंह के समय यह महत्वपूर्ण घटना थी। किशोर सिंह के बाद में जो शासक बने वो थे राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड के समय जो महत्वपूर्ण घटना थी, मैं कह रहा था झाला जालिम सिंह के वंशजों को 1818 की जो सहायक संधि थी उसमें यह स्वीकार कर लिया कि दीवान का पद वंशानुगत होगा। राम सिंह भी बड़े परेशान थे इस दीवान के पद की वजह से। तो उसके बाद में राम सिंह सेकंड के समय अंग्रेजों ने कोटा को 1838 में 8 अप्रैल 1838 को 8 अप्रैल याद रख लेना, याद रह जाए तो डेट ठीक, लेकिन 1838 को याद रखना। 1838 को इस झालावाड़ मामले को निपटाने के लिए कोटा से कुछ भाग को अलग करके एक रियासत बनी और उस रियासत का नाम रखा गया झालावाड़। क्या रियासत? झालावाड़। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई अंतिम रियासत जो थी वो थी झालावाड़, और इसके शासक बनाए गए झाला जालिम सिंह के बेटे मदन सिंह झाला। इसके साथ शासक किसको बनाए? मदन सिंह झाला। मदन सिंह झाला कौन थे? झाला ये आपके झाला जालिम सिंह के पोते थे, जालिम सिंह के पोते, जालिम सिंह के पौत्र इसको इनका शासक बनाया। तो पहले झालावाड़ के पहले जो शासक बने वो मदन सिंह झाला थे। मदन सिंह झाला, और झालावाड़ में एक नई रियासत बनी, अंग्रेजों की सबसे नवीनतम रियासत, राजस्थान में सबसे नवीनतम रियासत, और इसकी राजधानी रखी गई झालरापाटन को, जिसको घंटियों का शहर कहा जाता है, झालरापाटन राजधानी, ये राजधानी बनी। देखना भाई, इतनी सी अपने को बात याद रखना। और इन्हीं राम सिंह सेकंड के समय ही 1857 की क्रांति हुई थी। अब वापस फटाफट से रिवीजन कर ले। राम सिंह के समय झालावाड़ बना था, झालावाड़ के शासक बने थे मदन सिंह झाला, या अपने को याद रखने, झालावाड़ के शासक बने थे मदन सिंह झालावाड़ नवीनतम रियासत बनी थी। राम सिंह से पहले जो शासक थे उनका नाम था किशोर सिंह, और किशोर सिंह के समय मांगरोल का युद्ध हुआ था 1821 में, जिसमें झाला जालिम सिंह ने है वो किशोर सिंह को परास्त कर दिया था, और झाला जालिम सिंह की तरफ से युद्ध लड़ा था अंग्रेजों ने। कर्नल जेम्स टोड भी इसमें शामिल थे। इसके पहले थे शासक उमेर सिंह, और उमेर सिंह के समय एक ही बात याद रखनी है, 1817 में जो कोटा है उसने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि कर ली थी। 1818 में पूरक संधि कर दी थी झाला जालिम सिंह ने, जिसमें दीवान के पद को है वो झालाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया, झाला जालिम सिंह के परिवार के लिए आरक्षित कर दिया गया, और ये पद वंशानुगत हो गया था। तो ये उमेर सिंह थे। उमेर सिंह से पहले भीम सिंह थे। भीम सिंह कृष्ण के भक्त थे, बूंदी के बुद्ध सिंह को हराया था, अपना नाम कृष्णदास रख दिया था। बूंदी का नाम उन्होंने फरुखाबाद रख दिया था, कोटा का नाम नंदग्राम रख दिया था। बूंदी से 2 तोपें लेके गए थे, एक धूड़दानी और एक कड़क बिजली तोप जो थी वो, और शाहबाद का किला फर्रुखसिया से उनको मिला था, और शाहबाद का नाम बरसाना रख दिया था। इससे पहले शासक बड़े राम सिंह के समय दिल्ली में औरंगजेब के बाद के जो बेटे थे औरंगजेब के, उनके बीच में उत्तराधिकारी संघर्ष चल रहा था, और इस उत्तराधिकारी संघर्ष में उन्होंने आजम का साथ दिया था। जीत मुअज्जम हो गई, इसको जाजऊ का युद्ध बोलते हैं, और ये युद्ध हुआ था 1707 ईस्वी में, और ये बाद में मुअज्जम बहादुर शाह के नाम से शासक बने थे, और इनकी उपाधि थी बड़भुजिया की उपाधि भी थी। ऐसे पहले जो शासक बने थे उनका नाम मुकंद सिंह था। मुकंद सिंह के बारे में मुकंदरा हिल से याद रखना है, अबली मीणी का महल याद रखना है, और इन्होंने है धर्मत के युद्ध में भाग लिया था मुकंद सिंह ने, जिसमें दारा औरंगजेब और मुराद की युद्ध हुआ था, और इसमें ये लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। मुकंद सिंह ने, ये मुकंदरा हिल्स नाम है, ये आपकी अबली मीणी का महल है, जिसको राजस्थान का दूसरा ताजमहल या हाड़ौती का ताजमहल भी कहा जाता है, ये अपने को याद रखना है। और सबसे पहले जो शासक थे वो माधो सिंह थे। देखो सिंपल, इससे छोटी क्लास हो नहीं सकती, और इससे ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। कोशिश की है कि यार सिंपल चीजें हैं वो आपको आ जाए। क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बता सकते हो आप। नई क्लास में फिर मुलाकात होगी, जिसमें एक नए राजवंश को स्टार्ट करेंगे।
राजस्थान के इतिहास का कोई महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो जो परीक्षा के लिए आपको जाननी चाहिए, जो रिवीजन क्लास में आपको देख कर जानी चाहिए, वो लेकर मैं जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट्स करके जरूर बता सकते हो क्लास कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद।